तो जोहार दोस्तों, आप सबको फिर से स्टडी विद जोहार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों रोजाना की तरह मैं फिर से आप लोगों के लिए CUT 2023 के जनरल पेपर का जो कि मैथ आप लोगों का सिलेबस है दोस्तों, उसको लेके आया हूँ दोस्तों। और दोस्तों ये आप लोग का आज है आयु से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उससे रिलेटेड कुछ बताएंगे, ठीक है। जो कि आप लोग का एग्जाम में यहीं से छपने वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आप लोग छपने वाला क्वेश्चन की देखना है, ठीक है, क्योंकि आप लोग को ज्यादा समय नहीं है, 1 से 1.5 महीना है, 1.5 महीना में आप लोग को क्लियर करना है। तो आप लोग उस जोहार स्टडी विद जोहार में आप लोग को डटे रहना है। जो भी जोहार स्टडी विद जोहार में बताया जाएगा दोस्तों, आप लोग उसको सिर्फ फॉलो करना है। अगर आप लोग फॉलो करते तो आप लोग 110% की गारंटी दे देगा, आप लोग का सिलेक्शन जरूर होगा और अच्छे से यूनिवर्सिटी में भी दाखिला होगा, ठीक है। जैसा कि दोस्तों हम लोग पहले ही रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ चुके हैं, है ना, औसत पढ़ चुके हैं, एवरेज पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्या आयु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। किस टाइप की आयु से संबंधित प्रश्न आते हैं, नहीं आते हैं, है ना। और आप लोग इस चैनल में अभी तक नए होंगे तो आप लोगों रिक्वेस्ट रहेगा, विनती रहेगा आप लोगों को कि स्टडी विद जोहार को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोग इसी तरह की वीडियो मिलता रहे। और आप लोगों को अगर इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा तो आप लोग एग्जाम में बहुत सारा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। और ये वीडियो को आप लोग जितने भी आप लोग सगे संबंधी जो कि इस बार 12th एग्जाम दिए होंगे और जो CUT का फॉर्म भरे हैं उन लोगों को वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि ये कीजिए, ठीक है ना, ताकि वो लोग भी देख सके और अच्छे खासे रैंक ला सके और अच्छे खासे कॉलेज में अपना दाखिला करवा सके। तो आज स्टार्ट करते दोस्तों मेरा समय गवाते हुए, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, तो आयु से संबंधी प्रश्न, ठीक है। आयु से संबंधी प्रश्न किस टाइप के आते हैं तो आप लोग के लिए लेके आए हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है। 3 व्यक्तियों की औसत आयु, देखिए 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितना दिया हुआ है, 33 है। अगर उनकी आयु 2:3:4 है के अनुपात में हो तो उनमें से सबसे बड़ी की आयु कितने वर्ष, तो बोला इनमें उनमें से सबसे बड़ी की आयु क्या होगी, बताइए। देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 है, ठीक है। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 है, ठीक है ना। अगर उनकी आयु 2:3 के अनुपात में है तो उनमें सबसे बड़ी की आयु ज्ञात करें, यानी हम लोग को इसका आयु ज्ञात करना है, यही सबसे बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, आयु को x मान लेते हैं, ठीक है। आयु को हम लोग x मान लेते हैं। अब बोला 3 व्यक्ति की औसत आयु 33 है, ठीक है। तो इसको x प्लस 3x प्लस 4x कितना बोला है, 3 व्यक्ति है, टोटल 3 ही बना है। इसका औसत कितना दिया है, 33 दिया है, ठीक है। इसको उस साइड ले जाते हैं तो यहाँ काउंट करेंगे कितना हो, 5 9x हो जाएगा, कटिंग करते 3 9 1 11, x इक्वल टू 11। हम लोग क्या बोला है दोस्तों, हम लोग बोला है कि सबसे बड़ी की आयु ज्ञात करते। सबसे बड़ी क्या है, ये 4x, सबसे बड़ी 4x है, तो 4x का 4 into x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 44। अब दोस्तों इससे भी और एक शॉर्ट ट्रिक है इसका बनाने का, ठीक है। इससे भी आप लोग बना सकते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है 2:3:4, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसको, 3 व्यक्तियों की औसत आयु, ठीक है, 3 व्यक्तियों की औसत आयु लिख देते हैं 33, ठीक है। उसके बाद हम लोग टोटल कितना, इसको काउंट कर लेते हैं, 2 3 4, कितना हो जाएगा 7 9। 9 हम लोग किस चीज का निकालना है, तो हम लोग को निकालना है इसका, यानी कि सबसे बड़ी संख्या का। तो 3 तिया कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला नहीं काम करेगा लग रहा है। अच्छा हाँ, किधर गया ये, ऐसे 4 33 डिवाइड बाय 9, 3 तिया 9, क्या तो 11 44/3, ठीक ना। इसको थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे, इधर के मान देखिए, इसको ऐसे नहीं बनेगा। देखिए इसको सबसे पहले सरल करना है, ठीक है। 3 व्यक्तियों की औसत आयु, यानी कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु इतना है, ठीक है। तो हम लोग किसका बोला है, फर्स्ट का, मतलब जिसका निकालने का रहेगा उसको फर्स्ट में लिखना है, और बाद में जितना भी रेशियो दिया रहा है वो सबको ऐड कर देना है। तो 3 तिया 9, 11 44 आंसर। अब इसी तरह बोल देता कि सबसे छोटी की आयु क्या करते, सबसे छोटी क्या हो जाता है, ऐसे होता, फिर उसी तरह लिखते 9, 3 तिया 9, 11, यानी कि 22 इसका आंसर हो जाता है। 22 वर्ष इसका आंसर हो जाता है दोस्तों। इसको मिटा देते हैं और सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट, ठीक ना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ आप लोग का, देखिए माँ और बेटे की उम्र का अनुपात दिया हुआ है। देखिए आप लोग का क्वेश्चन क्या बोलते हैं, स्क्रीन में लगा दे रहे हैं, ठीक, उधर दिखता होगा आप लोग। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, माँ और बेटी की उम्र का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। माँ तथा बेटे का अनुपात, उम्र का अनुपात आप लोग का दिया हुआ है 7:3, ठीक है। यदि वो इनके उम्रों का योग, यदि इनके उम्रों का योग, ठीक है, यदि इनके उम्रों का योग कितना है, 60 है, ठीक है, 60 है, तो उनके उम्रों के बीच कितना अंतर होगा, ठीक है। इनके उम्रों के बीच का अंतर कितना होगा बताइए। देखिए क्या बोला है, माँ तथा बेटे का आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, ठीक है, और माँ तथा बेटे के आयु का योग का इक्वल टू इतना होता है, ठीक है। तो हम लोग किस चीज का निकालना है, माँ बेटे का अंतर निकालना है, ठीक है। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले 10 हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 60, 0 0 कैंसल, x इक्वल टू 6, ठीक है। हम लोग क्या बोलता है, माँ और बेटे का आयु का जो क्या बोलते हैं आयु है उसका अंतर ज्ञात करें, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 7x, पहले माँ की आयु निकालते हैं, माँ की आयु, माँ का आयु 7x, तो 7 6 42 हो जाएगा। बेटी की आयु, बेटे का आयु कितना 3x, तो आपका 6 18। क्या बोला, अंतर, माँ बेटे की आयु का अंतर, तो अंतर ज्ञात करने के लिए माइनस कर देना, जैसी बात, कितना हो जाएगा ये 4, 3 में 2, यानी 24 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, बराबर नोट डाउन कर लीजिए। देन उसके बाद देखते हैं आगे, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे दोस्तों, ठीक है ना। इसको मिटा सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है, देखिए स्क्रीन में आप लोग को दिखता होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग को देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन आप लोग कह रहा है, और स्त्री तथा लड़की की उम्र का अनुपात इतना है, स्त्री
तथा लड़की की उम्र का अनुपात आप लोग का दिया हुआ है 4:5 तथा उनके उम्रों का योग तथा उनके उम्रों का योग कितना 81 वर्ष है। 81 वर्ष है। 9 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? क्या बोल रहा है? 9 साल बाद उनके उम्रों का अनुपात क्या होगा? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्त्री तथा लड़की की उम्र का अनुपात दिया हुआ है 4:5, ठीक है, तथा उनके उम्रों का योग दिया हुआ है 81 वर्ष। तो 9 साल बाद उनके उम्रों का अनुपात क्या होगा? तो 9 साल बाद उसके उम्रों का अनुपात क्या होगा दोस्तों, वो हम लोग को बताना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि स्त्री की आयु 4x तथा लड़की की आयु कितना है? 5x, ठीक है। क्या बोलता है? उनके उम्रों का योग 81 वर्ष है। तो इन दोनों का उम्रों का योग 81 वर्ष है। 81 वर्ष है। तो पहले इसका x का वैल्यू निकाल लेते हैं। 9 81 x = 9। तो हम लोग क्या बोल रहा है? 9 साल बाद उनके उम्रों का अनुपात क्या होगा? 9 साल बाद उनकी उम्रों का अनुपात क्या होगा? दोस्तों जैसा कि हम लोग आपको x का वैल्यू फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। तो हम लोग वहां पे क्या बोला है? हम लोग का क्या बोला है? 9 साल बाद उनकी उम्रों का अनुपात क्या होगा? 9 साल, ठीक है। उनके उम्रों का अनुपात क्या होगा? 9x प्लस रेशियो क्या है? 5 प्लस 9। 9 साल बाद ना बोला है तो प्लस हो जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड कर देते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड कर देते हैं 9। तो 9 तक 36, 36 और 9, और 9 5 45, 45 और 9 कितना हो जाएगा? ये इधर आपका 4 45 रेशियो 45 और 9 54। 9 पचे कितना हो जाएगा? 9 पचे 45, 9 छक 54, यानी कि 5:6 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों? 5:5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और दोस्तों नोट डाउन करने से पहले आप लोग और एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, ठीक है। आप लोग को छुटकियों क्वेश्चन देखते ही आप लोग का क्या बोलते हैं? आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। तो देखिए आप लोग क्या बोला? स्त्री तथा लड़की की उम्र का अनुपात क्या है? 4:5 तथा उनकी उम्रों का योग 81 वर्ष है। तो 9 साल बाद उनके उम्रों का अनुपात क्या होगा? देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना। क्या बोला है? 4 इसका एक बहुत ही क्या बोलते हैं ट्रिक होता है ना। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा। इधर गया रे क्वेश्चन, स्त्री तथा लड़की, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग को थोड़ा एक ट्रिक बनाए हैं, ठीक है। बहुत ही सरल है ना। 9 साल बाद नहीं ये वो ट्रिक से नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें वो ट्रिक अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन की। तो 4 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को दिया हुआ जैसे कि आपको स्क्रीन बोर्ड में दिख रहा होगा,
ठीक है, आप लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो दिया हुआ है आप लोग का कमल तथा शंभू की उम्र का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। कमल तथा शंभू के उम्र का अनुपात 7:4 है। उनके उम्रों का योग 44 साल है, ठीक है। 44 साल है सबका उम्र का योग। 8 साल बाद शंभू तथा कमल की उम्र का अनुपात क्या होगा? क्या बोला है? 8 साल बाद 8 साल बाद कमल तथा शंभू के उम्र का अनुपात क्या होगा? शंभू की उम्र का अनुपात क्या होगा बताइए। कमल तथा शंभू की उम्र का अनुपात दिया हुआ है 7:4। उनके उम्र का योग 44 साल है, ठीक है। 8 साल बाद कमल तथा शंभू के उम्र का अनुपात क्या होगा? जैसा कि दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोग बताए थे, ये भी सेम टू सेम वैसा ही बनेगा, ठीक। इसमें सिर्फ डाटा का अंतर है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कमल की उम्र। कमल की उम्र कितना दिया हुआ है? 7x। तो शंभू की उम्र आप लोग को हो जाएगा कितना? 4x, ठीक है। केवल उनकी उम्रों में योग दिया हुआ है 44x। क्या हो जाएगा? 11x इज इक्वल टू 44 4x इक्वल टू 4। ओ माय गॉड। तो हम लोग क्वेश्चन क्या बोले? 8 साल बाद कमल तथा शंभू के उम्रों का अनुपात क्या होगा? 8 साल बाद, ठीक है। फिर उसी तरह करना है। मैं तो बोर्ड कर देते हैं x की वैल्यू, ठीक है। क्या हो जाएगा? 7 को 28, 28 8 6 28, ठीक है। 4 को 16, इधर क्या हो जाएगा? 28 2 36 रेशियो 24, ठीक है। क्या हो जाएगा? 6 6 36 6 चौके 24 2 3, यानी कि 3:4 इसका 3:2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर का आंसर दोस्तों आप लोग मिला लीजिए 3:2 होगा, ठीक है। क्या होगा? 3:2 होने वाला है इसका आंसर, ठीक ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया दोस्तों? ये आयु से संबंधित कुछ इसी तरह का आप लोगों को क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाला है। जितने भी आप लोगों को बताया जाएगा शेड्यूल जोहार यूट्यूब चैनल में, तो आप लोग यहीं से 110% की गारंटी देते हैं दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन सारा आएगा। तो आप लोग को भी डटे रहना, मेहनत करना है, ठीक ना। हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है, क्या है? 4 नंबर नहीं 5 नंबर दिया। अरुण भूषण से उतना ही छोटा है, नहीं, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना कि वो अनिल से बड़ा है। इसका आप लोग शॉर्ट ट्रिक बहुत अभी बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखने से बड़ा है, क्वेश्चन देखते ही आप लोग इसका टिक लगा दीजिएगा। यदि भूषण और अनिल, यदि भूषण और अनिल की आयु का योग, की
आयु का योग कितना दिया हुआ है 58 वर्ष है। तो अरुण की आयु ज्ञात करें। तो हम लोग को निकालना है अरुण की आयु। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना कि वह अनिल से बड़ा है। यदि भूषण और अनिल की आयु का योग 58 वर्ष है तो आप लोग भूषण की आयु ज्ञात करें। देखिए इसका सबसे एक सरल तरीका होता है दोस्तों, अगर आप लोग इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को क्या करना है, जितना भी आयु का योग दिया रहेगा उसका आप लोगों को 2 से भगा देना। जैसे कि यहाँ 58 दिया हुआ है, इसको 2 से भगा दीजिए, कितना होगा 29, जो कि इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग छुटकियों में इसको कर सकते हैं सॉल्व, क्योंकि बहुत इजी है। आप लोग इस ट्रिक जानने की आवश्यकता है। ट्रिक जानने के लिए आप लोगों को रेगुलर वीडियो देखना होगा, रेगुलर क्लास करना होगा, ठीक है। तो हम लोग साथ आप लोग डटे रहिए और आप लोग को हम लोग मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसका हो गया 29। अगर इसी तरह दिया रहता है कि रोहन भूषण से उतना ही छोटा है जितना कि मोहन अनिल से बड़ा है। यदि अनिल और भूषण की आयु इतना है, मतलब 30 है, ठीक है, तो मोहन की आयु ज्ञात करें। तो बस इसको आप लोग जितना भी योग दिया हुआ रहेगा उसका सिर्फ आप लोग 2 से भागा दे देना, यानी कि उसको आधा कर देना, वही आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना है, ठीक है। तो कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आता है दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसको मिटा देते हैं और एक टाइप आप लोग इसी तरह का लाए हैं, ठीक है। तो उसको आप लोग देखिए, वो भी इसी टाइप का है, ठीक है ना, जैसा कि इस क्वेश्चन को बताए हैं, वो भी बहुत ही इजी है, ठीक है। तो इसमें बस डाटा का अंतर है। क्वेश्चन कहता है अशोक विमल से उतना ही छोटा है। अशोक, देखिए क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन में दिखता होगा, क्वेश्चन लिखने में बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग पढ़ के सुना दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वो अरुण से बड़ा है। यदि अरुण तथा विमल की उम्रों का योग 40 है तो अशोक की उम्र ज्ञात करें। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को बताया तो उसका आधा कर देना है, यानी कि यहाँ पे 40 दिया है, इसको 2 से भगा दे देंगे। तो इसको चुटकियों में आप लोग कर सकते हैं कि नहीं दोस्तों, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा 20, ठीक ना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में दिखता होगा, दिख रहा है कि नहीं, आप लोग स्क्रीन में फिलअप करा देंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन लेके आए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग को इधर दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। 3 व्यक्ति है, ठीक है, 3 व्यक्ति है जिसका औसत औसत 30 दिया हुआ। कितना दिया 30 है। उनकी आयु का अनुपात आयु की अनुपात 4:3:6 दिया हुआ है, ठीक है। 6 दिया हुआ है तो 6 है, तो इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी की आयु ज्ञात करें,
ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दिया हो दोस्तों, तीन व्यक्ति है जिसका की औसत आप लोग को 30 दिया हुआ है और उनकी आयु के अनुपात 4:3:6 है, तो उनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी की आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं आयु को x। ठीक है, तो तीन व्यक्ति है तो 4x प्लस 3x प्लस 6 डिवाइड बाई 3 आदमी ना 30 क्या हो जाएगा यहाँ 7 है ना, क्या हो जाएगा 7 6 13x डिवाइड बाई ये। ठीक है, तो इसको इधर ले आते हैं, ये इसको काट देते हैं, तो 10/13 x को 10/13 है। तो हम लोग क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या छोटी की आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे बड़ी लिख लेते हैं, सबसे बड़ी कौन सा है 6x क्या हो जाएगा 60/13 60/13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सबसे छोटी की बात करते हैं, सबसे छोटी कितना है 3x ना है, तो 10/13, तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा 30/3 30/13 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग पूछ देता कि तीन व्यक्ति जिसका औसत आयु इतना है तो उनकी आयु की अनुपात इतना दिया हुआ है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की आयु ज्ञात करें। आप लोग उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। और एक क्वेश्चन आप लोग को दिया हो दोस्तों 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर में क्या दिया हो आप लोग का, ये रोहन तथा निशा। ठीक है, निशा की उम्र का अनुपात 7:4 है तथा उनके उम्रों का अनुपात क्या किया हुआ है, उम्रों का योग कितना दिया हुआ दोस्तों आप लोग का 44 है। ठीक है, 44 साल है। तो रोहन की आयु ज्ञात करें, तो रोहन की आयु ज्ञात करें। इसको आप लोग सेकेंडों या निकाल सकते हैं दोस्तों। देखिए, आप लोग को सबसे पहले क्या बताए थे, देखिए सबसे पहले बताए थे कि आप लोग योग दिया रहा है उसको ऊपर में लिखना है, और जिसको निकालना है, देखिए रोहन का हम लोग को निकालना है, रोहन को ऊपर में लिखिए, बाद बाकी जिसको इसको पूरा प्लस कर लेंगे 11 चौके 44 यानी 28। रोहन की आयु हो जाएगा 28 साल। कितना हो जाएगा दोस्तों 28 साल। अगर हम लोग पूछ देता कि निशा की उम्र क्या है, तो निशा की आयु इसी तरह होता है, यहाँ 44 लिखे, तो हम लोग को निकालना था रोहन का, तो अब निकालना है निशा, तो निशा को ऊपर में लिख देते हैं। ठीक ना, और नीचे टोटल 11 4 चौके 16 यानी कि निशा की उम्र हो जाएगा 16 साल। ठीक है, 16 साल जो कि आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग को। देखिए, मोहन तथा सोहन की
आयु की अनुपात, मोहनदास सोहन की आयु की अनुपात 4:2 दिया हुआ है, ठीक है, 2 दिया हुआ है, तथा उनके उम्रों का योग 30 साल है। तो मोहन तथा उम्रों की आयु की अंतर ज्ञात करें। तो मोहन तथा सोहन की उम्रों के अनुपात ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो हम लोग को आप लोग को शॉर्ट ट्रिक कैसे बताए थे, देखिए हम लोग योग कितना दिया है 30 साल, ठीक है। क्या बोला है अंतर, यानी कि इसमें इसको घटा देते हैं तो 6 हो जाएगा, टोटल कितना है 10, देखिए आप लोग का 18 साल बिल्कुल करेक्ट है। मोहन था उनके उम्रों का अंतर आप लोग क्या हो जाएगा 18 साल हो जाएगा, ठीक है। इसी में आप लोग पूछ रहा था कि मोहन की आयु ज्ञात करें, तो मोहन की आयु हो जाता कितना 30, 8, 10, 8 या 24 साल। और वही सोहन का पूछता, सोहन का आप लोग हो जाएगा क्या हो जाएगा, सोहन का हो जाएगा 2, 30, 10, 6, देखिए 6 साल हो जाता है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग कुछ आयु से संबंधित क्वेश्चन आती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और सारा आयु से संबंधित क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है, जो कि आप लोग का हूबहू एग्जामिनेशन में आप लोग को देखने को मिलेगा सीयूटी 2023 की। अब सीयूटी 2023 में दोस्तों जितने भी गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन होती है वहां पे सारा आप लोग कहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग देखना ना भूले और वीडियो को फिर से बोलते शेयर कर दे, और आप लोग इसमें नए होंगे तो आप लोग जोहार स्टडी जोहार को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोग इस तरह का कंटेंट मिलता रहे, ठीक है। दोस्तों फिर से बोल रहे हैं आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, तो शेयर कर दीजिए, उम्मीद करते हैं, ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो फॉरवर्ड करें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जोहार।